अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 9 एसिड बेस केमिस्ट्री और इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आज हम इसे डिस्कस करेंगे। ये जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है ये बच्चों आपके फाइनल एग्जाम के अंदर ये शार्ट क्वेश्चंस के तौर पर आएगा। यहाँ से एमसीक्यूज आएगा, यहाँ से ये एक शार्ट क्वेश्चन आएगा, एंट्री टेस्ट के अंदर भी ये लाजमी आएगा। अब हम इसे शुरू करते हैं। आयनिक प्रोडक्ट से मुराद ये होता है कि पानी का आयंस में तब्दील हो जाना, इसे आपने आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो पहली बात यह है बेटा कि वाटर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो वाटर होगा इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसमें से करंट जो है वो आसानी के साथ नहीं गुजर सकता, बहुत आहिस्ता से इसके अंदर से बहुत कम करंट गुजरेगा, तो इसलिए हम इसे कहते हैं पुअर कंडक्टर। अगर इसको आयोनाइजेशन कराई जाए तो इसकी सेल्फ आयोनाइजेशन इज वेरी स्मॉल। सेल्फ आयोनाइजेशन इज वेरी स्मॉल। इसकी जो सेल्फ आयोनाइजेशन होती है उसमें वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत कम, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो आयोनाइज होंगे। फॉर एग्जांपल ये बेटा आपके पास वाटर का एक हमने मॉलिक्यूल लिए हुए हैं H2O है। जब ये आयोनाइज होगा तो इट कैन बी ब्रेक अप इनटू H आयन एंड OH आयन। तो ये H आयन और OH आयन के अंदर ब्रेकअप हो जाएंगे, दैट इज नोन एज ए आयनिक प्रोडक्ट। इसको हम पानी के आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं। अगर वाटर के 100 मॉलिक्यूल हैं तो उसमें एक आधा मॉलिक्यूल जो होता है वो आयोनाइज होता है। अब ये प्रोटॉन बच्चों ऐसे नहीं फिरता रहता, बल्कि ये वाटर के एक और मॉलिक्यूल के साथ ये प्रोटॉन मिलेगा और इट कैन बी चेंज इनटू हाइड्रोनियम आयन, और पानी को ये हाइड्रोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट कर देगा, तो ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। तो इसलिए ये दो आपके पास प्रोडक्ट है। अब इस रिएक्शंस की, ऊपर वाले रिएक्शंस की हम केसी लिखते हैं। केसी से मुराद क्या है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, इसकी जो केसी की वैल्यू क्या होगी। तो ऊपर बच्चों आपने प्रोडक्ट लिखने हैं, ये हाइड्रोजन आयन होगा और आपने इसके साथ हाइड्रोक्सल आयन होगा और इसको आपने वाटर है। और अगर ये वाला रिएक्शन जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रहा है, क्योंकि केसी डिपेंड अपॉन ऑन टेम्परेचर। अगर ये रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन हो रहा है तो इसमें जो केसी की वैल्यू होती है वो 1.8 ज़रब 10 की ताकत -16 जो होगी वो बेटा इसके अंदर है केसी की वैल्यू होगी मोल्स पर लीटर। 16 मोल्स पर लीटर जो होगी वो इसमें केसी की आपके पास वैल्यू होगी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब बच्चों हमारे पास यहाँ पे जो आपने पानी लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये जो पानी हम यहाँ पे ले रहे हैं वो आपके पास 1 लीटर, 1 लीटर पानी, 1 लीटर वाटर इज इक्वल टू, हम पानी के 1 लीटर को अगर आप मान लेते हैं इट कंसिस्ट ऑफ या इट इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये 1000 ग्राम के बराबर है। तो इसकी मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी। तो हम जानते हैं कि मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर, पानी का जो मोलर मास होता है वो 18 के बराबर होगा। मतलब दो हाइड्रोजन के एटॉमिक मासेस है 16, ऑक्सीजन के होते हैं 18 ग्राम पर मोल जो होगा वो इसका बच्चों मोलर मास होगा। अब आपने बताना है कि अगर 1000 ग्राम आपके पास पानी है तो इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो हम बता रहे हैं कि इसके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे दैट इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 18। 18 से जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो दैट इज इक्वल टू, यानी ये आपके पास ग्राम पर मोल है और बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 55.55 मोल्स आपके पास जो आ जाएंगे पर लीटर, ये मोल्स इसके आ जाएंगे 55.55 मोल्स जो है वो आपके पास क्या आ जाएंगे ग्राम। ये ग्राम ग्राम कर से कट जाएगा और ये मोल जो होगा ये हमारे पास वाटर के आ जाएंगे 55.5। अब बेटा हमने इस केसी के साथ इस वाटर को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी केसी इज मल्टीप्लाई बाई वाटर। ये पानी के मॉलिक्यूल को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन इट इज नाउन एज ए आयनिक प्रोडक्ट। तो इस चीज को ही हमने आयनिक प्रोडक्ट का नाम देते हैं। अब हमने केसी मल्टीप्लाई वाटर दैट इज नाउन एज ए KW। KW इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW जो होता है इसी को आपने आयनिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कहते हैं दोनों को जरब तकसीम करने के बाद जो आपको मिल रहा है इसको आपने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं, या इट इज आल्सो नोन एज ए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो आपने बेटा इसे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर भी कहते हैं।
डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। जब पानी डिसोसिएट होगा तो हर टेम्परेचर के ऊपर Kw की एक खास वैल्यू होगी, तो इसलिए हम कहते हैं। तो Kw किसके बराबर होगा? Kw इज इक्वल टू, Kw हमारे पास बराबर होता है Kc के मल्टीप्लाई बाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। इसकी कितनी कंसंट्रेशन है? इसके बराबर होगी। अब Kc की वैल्यू हम जानते हैं कि वो हमारे पास जो होगी वो 1.8 मल्टीप्लाई बाई 16 है। और ये जो बच्चे मोल्स आपके पास आ गए हैं वो 55.55 मोल्स आ गए हैं। दैट इज इक्वल टू एच आइन एंड ओ एच आइन। तो एच आइन और ओ एच आइन के ये बराबर हो जाएंगे। जब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो इसका जो आपके पास जवाब आ रहा होगा, क्योंकि ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सारा काम हो रहा है, तो इसका जवाब आता है 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻25। ओ सॉरी 1 10⁻⁻14। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो Kw की वैल्यू होती है वो 1 ज़रब 10 की ताकत -14 होगी। दैट इज इक्वल टू एच आइन एंड ओ एच आइन। तो एच आइन और ओ एच आइन की जो कंसंट्रेशन होती है, जहाँ पे Kw का जो वैल्यू होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, दैट इज इक्वल टू 1 10⁻⁻14 के बराबर होगी। तो ये जो आपके पास आ रहा है दैट इज नोन एज ए Kw। मतलब कि Kw इज इक्वल टू किसके बराबर थी? Kc मल्टीप्लाई बाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻14 के बराबर बच्चों हमारे पास ये जवाब आ जाता है। अब Kw क्या है? Kw इज ए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। Kw जो है ये पानी का बेटा एक डिसोसिएशन कांस्टेंट है। दैट डिपेंड अपॉन ओनली टेम्परेचर। यानी ये जो Kw होता है ये सिर्फ और सिर्फ ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इज डिपेंड अपॉन ऑन टेम्परेचर। तो ये डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के ऊपर बेटा डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करेगा? ये डायरेक्टली डिपेंड करता है। यानी Kw इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाओगे तो Kw की यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर वो भी बढ़ती जाएगी। अगर आप Kw की वैल्यू कम करते जाएंगे तो पानी का आयोनाइजेशन हो जाना, पानी का आयोनाइज होना वो भी कम हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास इसका यही रिजल्ट आता है कि Kw इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे यानी Kw इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो Kw की वैल्यू बढ़ेगी, अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो Kw की वैल्यू क्या होगी बेटा? कम हो जाएगी। अब हमारे पास एक छोटा सा हमने एक टेबल बनाया है जिसमें हमने डाटा इकट्ठा किया हुआ है, और इस डाटे के अंदर हम देखते हैं कि Kw और टेम्परेचर के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। बच्चों अगर हमारे पास ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तब Kw का वैल्यू जो होगी 0.11 10⁻⁻14 आएगी। अगर आपके पास टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो इसका आंसर आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻14 हो जाएगी। अगर बच्चों हमारे पास इसका टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप इसका टेम्परेचर ले लेते हैं तो ये 3 ज़रब 10 की ताकत -14 हो जाएगी। अगर आपने इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं तो इसका आंसर 7.5 10⁻⁻14 हो जाएगी। अगर आप इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं तब इसका आंसर जो है वो 0.3 10⁻⁻14 होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो Kw की वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही है। यानी Kw जो था, जब आपके पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तब Kw का जो आपके पास आंसर था वो 0.1 10⁻⁻14 है। अगर आपने इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो अब Kw का जो आंसर आपके पास आ रहा है वो 7.5 10⁻⁻14 है। इसका मतलब ये हुआ अगर टेम्परेचर 0 से आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं तो Kw की जो वैल्यूज होती है वो 75 टाइम बढ़ जाती है। 75 गुना जो है वो Kw का आंसर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, या Kw की जो वैल्यू होती है वो 75 गुना बढ़ जाएगी। तो क्या अब ये क्वेश्चन आ रहा है, क्या पानी की पीएच भी टेम्परेचर के बढ़ने या कम होने से कुछ उस पर असर होगा, या उसकी पीएच कांस्टेंट रहती है? यस, अगर आप टेम्परेचर को बेटा बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो पीएच जो होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। यानी पीएच जो होगी वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाओगे तो पीएच कम हो जाएगी,
अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे तो पीएच क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। मतलब यह है कि अगर आपके पास कोल्ड वाटर है, ठंडा पानी है, कोल्ड वाटर है, तो इसकी पीएच ज्यादा होगी, ठंडे पानी की पीएच जो होगी वो ज्यादा होती है। अगर हॉट वाटर है, गर्म पानी है, गर्म पानी जो होगा इसकी जो पीएच होती है वो लेस होती है, कम होती है, पीएच उसकी क्या हो जाएगी, कम। अब हम कुछ वैल्यूज देखते हैं और फिर देखते हैं क्या पानी, फिर इसका मतलब यह है जब पीएच ज्यादा हो जाएगी तो एसिडिक हो जाएगा या बेसिक हो जाएगा। 40 पे अगर हम पानी पिएंगे फिर क्या होगा, 100 पे पिएंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया हुआ पानी पिएंगे फिर क्या होगा, अगर यक ठंडा 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी पिएंगे फिर क्या होगा, क्योंकि ये तो पीएच चेंज हो रही है। तो बेटा अब हम कुछ कैलकुलेशंस देखते हैं, फिर आपको इसकी अच्छी समझ आएगी। देखिए अगर आपके पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब आपके पास जो के डब्ल्यू की वैल्यू आ रही होती है वो 1 × 10⁻⁴ के 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका आंसर है 0.1 10⁻⁻14 आएगी। अगर आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एच आयन की कंसंट्रेशन यानी पीएच देखना चाहते हैं, इस पीएच को देखना चाहते हैं जो 0.11 है, तो उसकी जो पीएच होती है पानी की 7.5 आती है। अगर आप पीओएच को देखना चाहते हैं तो वो भी 7.5 होगी। अब बेटा टोटल पीएच जमा पीओएच, अगर आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तब पीएच जमा पीओएच का टोटल आंसर जो होगा वो 15 होगा। अब आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी पानी न्यूट्रल ही होगा, चाहे पीएच जितनी भी हो जाए पानी न्यूट्रल होगा। व्हाई वाटर इज न्यूट्रल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज इट्स पीएच इज इक्वल टू पीओएच। मतलब यह है कि इसमें जितने हाइड्रोजन आयन होंगे उसके बराबर ही बच्चों इसमें हाइड्रोक्सल आयन होंगे, क्योंकि इन दोनों की तादाद बराबर है इसलिए पानी क्या होगा, न्यूट्रल होगा, लेकिन पीएच में फर्क आएगा। अब हम इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाते हैं। अगर इसका टेम्परेचर बेटा 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं तब पानी की जो पीएच हमारे पास होती है अब वो थोड़ी कम हो जाती है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की जो पीएच है वो 7 होगी, पानी और पीओएच जो होगी वो भी 7 होगी। जब आप इन दोनों को जमा करेंगे पीएच जमा पीओएच तो इसका टोटल जवाब आपके पास 14 आएगा। तो मतलब यह है कि पानी जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी न्यूट्रल होता है, आप इसे पी सकते हैं। क्यों न्यूट्रल होता है, बिकॉज एच आइन एंड ओ एच आइन हैव सेम कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे और पीएच जो होती है वो 14 तो हो जाएगी लेकिन होगी न्यूट्रल, क्योंकि एच आइन और ओ एच आइन दोनों की कंसंट्रेशन कम हो रही है। अब हम टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं। अगर बेटा आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखना चाहते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप इसका टेम्परेचर कर देते हैं फिर क्या होगा, फिर हमारे पास जो पानी की पीएच होती है दैट इज इक्वल टू 6.56 और जो पीओएच होती है दैट इज आल्सो इक्वल टू 6.56 के बराबर हो जाएगी। लेकिन वाटर इज न्यूट्रल, पानी क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अब इसमें पी एच जमा पी ओ एच का जो जवाब होगा वो 13.12 हो जाएगा। अब इसकी पीएच कम हो गई, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से पीएच कम हो जाती है, टेम्परेचर कम करने से पीओएच बढ़ जाती है। बट वाटर इज न्यूट्रल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, व्हाई, बिकॉज एच आइन इज इक्वल टू दी ओ एच आइन। Water is neutral at 25 degree centigrade. Why? Because H ion is equal to the OH ion. Water is neutral at 100 degree centigrade. Why? Because concentration of H ion is equal to the OH ion. अगर दोनों की concentration इस temperature पर भी चाहे same होगी तो वो हमेशा हमारे पास क्या होगा, वाटर न्यूट्रल होगा। अब हमने क्या करना है, अब हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं, कैलकुलेशन ऑफ H ion and OH ion in pure water at 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कि प्योर वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है H आयन और OH आयन की 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि H आयन होता है H आयन एंड OH आयन दैट इज इक्वल टू KW। ये हमारे पास जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर के बराबर होगी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हम जानते हैं कि KW डिपेंड अपॉन ऑन टेम्परेचर, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब आप देखना चाहते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपके पास KW की वैल्यू कितनी थी, वो थी 1 × 10 की ताकत -14, 10 की ताकत -14। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं H आइन को, यहाँ पे कैलकुलेट H आइन, तो आपने देखना है कि इसमें H आइन की कंसंट्रेशन कितनी होती है। अगर हम तसव्वुर करें
कि H आइन इज इक्वल टू दी OH आइन, मतलब जितनी कंसंट्रेशन H आइन की है उतनी कंसंट्रेशन क्या होगी OH आइन की है, तो दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर -14। तो ये दोनों बराबर हैं, इसलिए आप कहेंगे H आइन का स्क्वायर ले लें, दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर -14। अगर बेटा आपने सिंगल H ले लें, यानी एक H अगर आप लेंगे, हाइड्रोजन आइन लेंगे, तो दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर -7। तो H आइन की जो कंसंट्रेशन होगी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो 10 की ताकत -7 होगा। अगर आप इसका नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो ये 7 के बराबर होगा। अब हम कहते हैं कैलकुलेट दी OH आइन, क्या आपने अब कैलकुलेट दी हाइड्रोक्सिल आइन कंसंट्रेशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपने कैलकुलेट करना है। फिर दोबारा लिखेंगे हम, अगर H आइन और OH आइन बोथ आर इक्वल, दोनों अगर इक्वल हो तो दे आर इक्वल टू KW। KW की जो वैल्यू होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 110 रेज़ पावर -14 के बराबर है। अब हम कहते हैं ये दोनों बराबर हैं, तो OH आइन का आपने बच्चों स्क्वायर ले लेना है, दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर -14 के बराबर आएगा। एक OH आइन किसके बराबर होगा, 10 की ताकत -7 के बराबर होगा, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जितनी H आइन की कंसंट्रेशन थी उतनी ही बेटा किसकी कंसंट्रेशन है, OH आइन, दोनों हमेशा बराबर हैं। अब हम क्या करते हैं, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड, पहले केस में हम कहते हैं कि इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एडेड, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड, तो हम एसिड को ऐड करते हैं, फिर क्या होगा, मतलब यह है ये पानी पड़ा हुआ है, इसमें H आइन और OH आइन की तादाद बराबर है, किसी ने आके इसमें चंद एक कतरे HCl के डाल दिए, फिर क्या होगा, तब बेटा H आइन की कंसंट्रेशन जो होगी इज ग्रेटर देन OH आइन। अब ये दोनों बराबर नहीं रहेंगे, तब H आइन की कंसंट्रेशन जो होती है वो OH आइन से, हाइड्रोक्सिल आइन से बढ़ जाएगी। तब हमारे पास ये सारे का सारा जो पानी होगा वो एसिडिक हो जाएगा, इसकी पीएच जो होती है वो 7 से कम हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगा। अब सवाल आता है तो इसके ऊपर KW का क्या असर होगा, तो KW इज ए कांस्टेंट, KW आपके पास यही की यही रहेगी, क्योंकि KW डज नॉट डिपेंड अपॉन ऑन कंसंट्रेशन, KW डिपेंड अपॉन ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, इसलिए आपके पास KW की वैल्यू के ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। अगर बेटा ये आपके पास पानी पड़ा हुआ है, किसी ने आके इसके अंदर OH डाल दिया, हाइड्रोक्साइड आइन कोई आके डाल देता है, तब OH आइन की कंसंट्रेशन H आइन से बढ़ जाएगी और वो जो सोल्यूशन होगा वो बेसिक हो जाएगा, बेसिक कंडीशंस में चला जाएगा। अब सवाल आता है जब OH आइन की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो सोल्यूशन बेसिक हो गया, तो व्हाट इज इफेक्ट ऑन KW, KW के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा, तो इसका जवाब यह है कि KW कैन नॉट बी चेंज, वैल्यू ऑफ KW कैन नॉट बी चेंज बिकॉज KW डिपेंड अपॉन ऑन टेम्परेचर, KW सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। अगर आपने स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस को ऐड कर रहे हैं तो इससे KW के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। अलबत्ता वो जो पानी होगा, या तो अगर एसिड ज्यादा चला जाएगा तो एसिडिक बन जाएगा, अगर आपने OH ज्यादा डाल दिया तो उसकी पीएच 7 से बढ़ जाएगी और वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये जो है आयनिक प्रोडक्ट का वाटर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बेस्ट विशेस, गुड लक, अल्लाह हाफिज।